नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दफ्तर खारजा ने बताया है कि FATF के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने 27 में से बकिया 6 नकात पर भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि क्या इन काविशों का एतराफ FATF भी अपने इजलास में करेगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। यही से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और उसके बाद बात होगी हुकूमत और अपोजिशन को दरपेश मुश्किल चैलेंज की। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार तो फाइनल हो गए, मगर किसका इंतखाब सबसे अच्छा रहा और बैकडोर राब्तों की जरूरत किसको है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, नासिर बेग चुगताई साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जैगम खान और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी काम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि 27 में से 6 नकात पर नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिसका FATF मेंबरान की जानिब से एतराफ भी किया गया है। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद का इजहार कर चुके हैं। तो हमारा सवाल यह है कि FATF के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है, क्या पाकिस्तान ने तसल्ली बख्श इक़दाम कर लिए हैं? नासिर बेग चुगताई साहब। मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मैं मुतमईन हूँ अपने वजीर खारजा के फरमान पर कि हमने सब कुछ कर लिया है और हम अब निकल के करतास या ABS पे आ जाएंगे, सफ़ेद लिस्ट पे आ जाएंगे। आज हफीज साहब ने भी ये कहा 27 में से 6 नुकात कहते हैं बाकी रह गए और उन 6 पर भी हमने 50 से लेकर 70% तक अमल किया है और अमल करने के लिए हम कमिटेड हैं। वो कहते हैं हम इलाकाई और आलमी अमन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हम कमिटेड हैं अमल करने के लिए। अब ये मीटिंग थर्सडे को शुरू होगी तो सब सामने आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है। 25 को मीटिंग होनी है और इसमें किसकी लॉबी है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब फैसला होगा तभी बात सामने आएगी, वरना ये बयानात, हफीज़ साहब का बयान, फॉरेन मिनिस्टर का बयान और दूसरे वज़रा के बयान हम बहुत सुनते रहे, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में हम्माद अज़हर का कोई बयान नहीं सुना, जो दरअसल काम कर रहे हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका फेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी है। तो लेट अस होप के बेहतर हो, पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, देखिए कब बाहर आती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम्माद अज़हर का अभी NBC ने कहा कि वो खामोश हैं, जो असल में काम कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वजीर खारजा पुरुमीद हैं कि शायद आइंदा इजलास में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसा मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब को आवाज़ नहीं जा रही। जैगम खान साहब। देखिए, अफसरान तो ये उम्मीदें दिलाते ही रहते हैं। 15 दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पीर ने कहा था कि पाकिस्तान निकल जाएगा इस लिस्ट से, और आपको पता है वो पीर पाकिस्तान के वजीर खारजा भी हैं। देखिए, अक्टूबर में FATF ने 27 एक्शन पॉइंट्स में से 21 एक्शन पॉइंट्स पाकिस्तान के मान लिए थे कि उन पर अमल दरामद हो गया है। 6 पार्शली कंप्लीटेड थे, जुज़वी तकमील हुई थी उनकी, और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो फरवरी तक इन एक्शन पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर ले। अभी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। देखिए, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि इन 6 एक्शन पॉइंट्स पर हमने मुकम्मल काम कर लिया है। वो कह रहे हैं जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और हमें उम्मीद है कि हम ये जो इजलास 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और 25 तक जारी रहेगा, जो प्लेनरी है यानी बड़ी मीटिंग, FATF की बड़ी वाली मीटिंग है, इसमें उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान हम निकल आएंगे। अब जो उन्होंने एतराज़ात किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी कौंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सज़ाएँ नहीं दी। और नारकोटिक्स और जो कीमती पत्थर हैं, उनकी स्मगलिंग से जो पैसे आते हैं
उन पर आपने फाइनेंसिंग पर, टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया, तो उनको बड़े बड़े एतराज़ात थे। और पाकिस्तान ने सर में बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपने देखा कि हाफिज़ सईद साहब और उनके साथियों को भी हमने जेलों में पहुंचा दिया, और भी बहुत से एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मुसीबत से बाहर निकले, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में होना पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, जितना ये टेक्निकल है उतना ही पॉलिटिकल भी है। और बदकिस्मती से कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी FATF को इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसको अंदरूनी तौर पर हल करना है टेक्निकल ज़राए पे, वहाँ साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उसको भी डील करना होगा, और इसमें मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है ज़ैकम खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास कम है। तारिक महमूद साहब, एक साहब ने कहीं रिश्ता भेजा, शाम में दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे कि जी 50% काम हो गया, हमारी तरफ से रजामंदी, लड़की की तरफ से रजामंदी का जो है वो फैसला होना बाकी। तो हमारे स्टेटमेंट इसी तरह के है कि जी ये सब कुछ हो गया है, एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। 2 दिन से आप ज़रा जो EU टुडे है, जो गार्जियन की पिछले दिनों की स्टोरीज़ हैं वो उठा लें। ये एक्चुअल में 6 पॉइंट कौन से हैं? ये वो हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड हैं, इसके ऊपर उनके कंसर्न हैं। लास्ट अक्टूबर में जो FATF के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताऊं, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से जो डैनियल पर्ल केस है उसके ताने बाने जाके इस FATF के साथ जोड़े जा रहे हैं शेख उमर की सज़ा के। देखें ये पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। पहले भी उनकी शिकायतें ये थी कि ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले भी शिकायत थी, अब भी शिकायत है। अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।